Now we will look at the Poisson distribution or the Poisson random variable. Poisson is a name, of course. Poisson distribution. ये जो बंटन है, ये अभी तक हमने जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखे हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन देखे हैं, उससे अलग इस प्रकार से है कि अभी तक हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन देखे वो हमने डिराइव किए हैं किसी एक पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट के मद्देनजर, उसको नजर रखते हुए हमने ये डिराइव किए हैं। ये जो पॉसा डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए कोई साधारण रैंडम एक्सपेरिमेंट से हम शुरुआत नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसके तहत पॉसा डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलता है। लेकिन जल्दी हम देखेंगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण असतत या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डायरेक्टली हम एक परिभाषा इसकी देते हैं, definition of the Poisson probability distribution or the Poisson random variable. A discrete random variable, ये discrete ही है, random variable x has a Poisson distribution with one parameter जिसको हम दर्शाएंगे म्यू से, और म्यू ये प्राचल जो है म्यू वो कोई भी धन वास्तविक संख्या हो सकती है। तो रैंडम वेरिएबल x is a Poisson distribution with parameter mu if the PMF, the probability mass function of x, is given as follows. It is the probability that the random variable x takes the value small x, and it is given by e to the power minus mu to the power x by x factorial, where x can take values 0, 1, 2, 3 and so on. So ये जो रैंडम वेरिएबल x है वो अनंततः गणनीय अलग अलग मान ले सकता है। कौन से मान? सभी ऋणेतर पूर्णांक इसके मान हो सकते हैं, और कोई भी ऋणेतर पूर्णांक अगर ले स्मॉल x, तो ये रैंडम वेरिएबल x, ये मान x लेने की प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूला से दी जाती है, e to the power minus mu to the power x by x factorial। और अगर x कोई भी अलग वास्तविक संख्या है जो शून्य या धन पूर्णांक नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी है 0। इसमें e टू द पावर माइनस म्यू, इसमें e जो संख्या है वो नेचुरल लॉगरिथम का बेस आपको पता ही होगा, वो संख्या है e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.71828। ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो हम पॉसा डिस्ट्रीब्यूशन को डायरेक्टली इस तरह से परिभाषित कर रहे हैं। हम इसके लिए कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं जोड़ रहे इसके साथ अभी। जैसे कि बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल के लिए हमने किया था, कुछ उसी प्रकार से हम इसके वेरिएंस, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस को डिराइव कर सकते हैं, और इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू आता है म्यू और वेरिएंस भी आता है म्यू। हम ये डेरिवेशन नहीं करेंगे, आप
जरूर इसको आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल के लिए करा था, उसी तरह से ये x जैसे कि x इक्वल टू 0 की वैल्यूज अलग ली थी और बाद में वेरिएंस के लिए x टाइम्स x-1 करके ये सब किया था, उसी तरह से ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट किए जा सकते हैं। लेकिन एक सिंपल चीज इसमें ध्यान रह सकती है कि जब भी हमारे पास पॉसर डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका प्राचल है म्यू, तो उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू, प्रत्याशित मान, और प्रसरण वेरिएंस दोनों म्यू है। तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, एक एग्जाम्पल के तहत देखते हैं। समझ लीजिए कि ये रैंडम वेरिएबल x दर्शाता है कि एक ट्रैप्स लगाए हुए हैं और एक ट्रैप्स में किसी महीने में कितने जीवाणु इसमें पकड़े गए हैं। एक विशिष्ट टाइप के जीवाणु क्रीचर्स इसमें ट्रैप हुए हैं, जाले में फंस गए हैं, ऑफ अ सर्टेन टाइप आर कैप्चर्ड इन अ ट्रैप, जाले में फंस गए हैं ड्यूरिंग समझ लीजिए एक महीने में। इसको देखते हैं और ये नोटेशन ऊपर मैंने लिखा नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और ये देखा गया है कि ये जो रैंडम वेरिएबल x है वो उसका बंटन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉसर डिस्ट्रीब्यूशन है म्यू इक्वल टू 4.5 के के साथ। ये हमारा नोटेशन है दर्शाने का कि x is a random variable which has a Poisson distribution with parameter mu। तो ये 4.5 कैसे आ गया कि ऑन एन एवरेज, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ Poisson रैंडम वेरिएबल म्यू है, प्राचल का मान है, तो हम मान सकते हैं कि इस उदाहरण में ऑन एन एवरेज, औसत के तौर पर ट्रैप में उस विशिष्ट टाइम पीरियड में 4.5 जीवाणु कैप्चर किए जाते हैं। म्यू इक्वल टू 4.5 का मतलब हम इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ऑन एन एवरेज 4.5 creatures of the type are trapped in, वो जाले में फंस जाते हैं इन दैट गिवन टाइम पीरियड। अगर हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस करने हैं, समझ लीजिए x इक्वल टू 5 हमें पता करना है, तो हम डायरेक्टली PMF का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो इसका फॉर्मूला है e टू द पावर -4.5 म्यू टू द पावर x, इसमें x की वैल्यू है 5, सो 4.5 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। फिर एक बार ये इसके लिए आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी वैल्यू होगी करीब 0.1708। या अगर सवाल है प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2, तो ये जो पॉसर रैंडम वेरिएबल है उसकी वैलिड वैल्यूज है, वैध मान है 0 या
धन पूर्णांक, तो x लेस देन इक्वल टू 2 तभी होगा जबकि या तो x 0 है या x 1 है या x 2 है। और मैंने डायरेक्टली ये अलग अलग जोड़ लिया है क्योंकि काफी समय से हम देख रहे हैं ये सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनियन इज सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, और ये हर एक जो है ये है p स्मॉल p ऑफ 0 प्लस स्मॉल p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2, और हर एक के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं e टू द माइनस 4.5 रेज़ टू द पावर 0 by 0 factorial plus e to the power minus 4.5 raised to the power 1 by 1 factorial plus e to the power minus 4.5 square by 2 factorial. 0 factorial होती है 1, सो ये आप ध्यान रखें, 0 factorial is 1। और अगर ये कैलकुलेशंस आप कर ले और अगर मैं तो इसका मान होगा 0.1736। जैसे मैंने कहा ये पॉसो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने नहीं इसकी परिभाषा की है, लेकिन ये एक चीज हम ध्यान में रख सकते हैं। सो कंसिडर अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। ओके, और समझ लीजिए हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है जो है बाइनोमियल प्राचल n और p के साथ, और मान लीजिए कि n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो काफी ज्यादा बड़े है, n अभिसारित होता है इंफिनिटी की तरफ, और ये जो p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन एनी ट्रायल वो काफी छोटा है, वो अभिसारित हो रहा है 0 की तरफ। लेकिन इन सच अ मैनर दैट उनका जो प्रोडक्ट है n टाइम्स p वो अभिसारित होता है किसी एक धन वास्तविक संख्या के साथ, कन्वर्जेस टू म्यू विच इज ग्रेटर देन 0। अगर हम बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल देख ले और उसका प्रोबेबिलिटी देख ले कि x इज इक्वल टू स्मॉल x, तो हमें बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल का फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का फॉर्मूला पता है, n चूज x p टू द पावर x 1 माइनस p टू द पावर n माइनस x। ये तीन चीजों के चलते हुए हम देखते हैं कि ये काफी नजदीक है, मैथमेटिकली अगर कहा जाए तो ये अगर n इंफिनिटी पे अभिसारित होता है कॉन्वर्जेस टू इंफिनिटी, p टेंड्स टू 0 या p 0 पे अभिसारित होता है, इस तरह की n टाइम्स p म्यू पे अभिसारित होता है, n टाइम्स p कॉन्वर्जेस टू म्यू, तब ये देख सकते हैं कि ये जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी है वो अभिसारित होती है पॉसो प्रोबेबिलिटी e to the power minus mu to the power x by x factorial. So this is the binomial PMF. This is the Poisson PMF. तो हम देखते हैं कि जब हम बाइनोमियल ट्रायल्स ले रहे हैं और जब n काफी ज्यादा बड़ा है और p
रिलेटिवली छोटा है, इस तरह की n टाइम्स p बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बढ़ भी नहीं रहा है, कम भी नहीं हो रहा है, वो अभिसारित हो रहा है किसी एक वास्तविक मान म्यू की तरफ, तब ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के बजाय हम डायरेक्टली ये पॉसो पीएमएफ यूज करके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। p का छोटा होना का मतलब हम इस तरह से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि p क्या है, p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सो किसी एक ट्रायल में s आने की प्रोबेबिलिटी अगर वो छोटी है, उसका मतलब है जो हम s इवेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं वो काफी रेयर इवेंट है। तो उसके लिए हम पॉसो डिस्ट्रीब्यूशन पॉसो बंटन रेयर दुर्लभ घटनाओं का एक अच्छा मॉडल है। पॉसो डिस्ट्रीब्यूशन इज अ गुड मॉडल फॉर रेयर इवेंट्स। दुर्लभ घटना के लिए काफी अच्छा मॉडल है, और उसका कारण ये जो मैंने थोड़ा सा उसका बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट और पॉसो रैंडम वेरिएबल की जो कनेक्शन को ऊपर दर्शाया है उसके कारण है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, ये उससे पहले अगर n बड़ा है और p छोटा है, प्रैक्टिकल टर्म्स में उसका क्या मतलब है? तो ये देखा गया है कि प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर इफ इन अ बाइनोमियल, सो इसको हम मार्क करते हैं एज अ थंब रूल, वर्किंग rule, if in a binomial experiment the number of trials n is greater than 50 and n times p is less than 5, तो p बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, p 0.1 या उससे भी कम होगा, then Poisson approximation or PMF can be used. So ये वर्किंग या थंब रूल है, और इसको हम एक उदाहरण के जरिए देखते हैं। एक प्रकाशक बहुत केयरफुली कोई भी किताब जब छपी जाती है तो उसको बहुत केयरफुली प्रूफ रीडिंग होती है, और टाइपोग्राफिकल एरर्स, गलतियां, टाइपिंग एरर्स जितनी कम हो उतनी कोशिश रहती है। तो फॉर पब्लिशर, प्रकाशक के लिए तो takes care that all pages are error free। उसमें हर एक पेज में एक भी गलती ना हो, इसकी वो दखल करते हैं, जितना हो सके उतना वो ट्राई करते हैं। लेकिन ये हमेशा संभव नहीं होता है, क्योंकि ये काफी, अगर मोटी किताब है तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी दैट एनी randomly chosen page contains at least one error, which means it is not error free, is 0.005। ये शून्य नहीं है लेकिन काफी रेयर है।
क्योंकि प्रकाशक अच्छा है, प्रकाशक काफी केयर लेता है कि ये गलतियां जितनी हो सके वो निकाल दे। एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम पेज टू पेज। तो एक तरह से हम बाइनोमियल सिचुएशन में है कि काफी सारे पेजेस है, हर पेज एक ट्रायल है, हर पेज में या तो एक एरर, कम से कम एक एरर है या नहीं है, तो ये बाइनोमियल है सक्सेस और फेलियर। और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? सक्सेस अगर हम मान ले कि हिंदी सक्सेस नहीं, स्टैटिस्टिकल सक्सेस हम मान ले कि पेज कंटेन्स एटलीस्ट वन एरर, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.005। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि इन एक 400 पन्नों का उपन्यास हो, इन अ 400 पेज नॉवेल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that there is exactly one page with errors? तो एक तरह से हम ये मान सकते हैं, पहले तो हम एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर ले, x be the number of pages out of 400 which has at least one error। और क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 क्या है। तो एक तरह से अगर माना जाए तो x एक बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, हर पन्ना, हर पेज को, हर पन्ने को हम एक ट्रायल मान सकते हैं, और इसमें 400 ट्रायल्स है, हर पेज हम देखें उसमें एरर है कि नहीं है। किसी एक पेज पे एरर मिलने का चांस है 0.005। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एरर ऑन एनी पेज इज p which is 0.005। सो हम देखें, ये तो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, लेकिन ये 400 फैक्टोरियल वगैरह करना बहुत मुश्किल है। जो पुराने कैलकुलेटर्स है वो तो इसको एरर ही देंगे, बहुत बड़ा नंबर होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो n है 400 वो 50 से ज्यादा है, और n टाइम्स p अगर देखें तो n इज 400 और n टाइम्स p विच इज 400 टाइम्स 0.005 वो है 2, वो 5 से कम है। तो ये प्रोबेबिलिटी हम दो तरीकों से पहले तो देख सकते हैं। हमें तो फॉर्मूला तो पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये है 400 चूज 1 p 0.005 टू द पावर 1 0.995 रेस टू द पावर 399। ये कैलकुलेटर यूज करके अब या लैपटॉप कंप्यूटर यूज करके इसका मान निकाल तो सकते हैं, और इसका मान है, अगर एक्चुअल कैलकुलेशंस देखें तो 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के साथ अगर मैं लिखूं तो उसका मान है 270669। लेकिन अगर हम पॉसो अप्रोक्सीमेशन यूज करें तो उसके तहत x is approximately Poisson with parameter np which is 2। तो उसके तहत प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 ज्यादा आसान रहेगी निकालना, e टू द पावर -2 2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, और उसकी वैल्यू है
0.270671, तो काफी नजदीक है। लेकिन ये दूसरा जो कैलकुलेशन है वो जनरली, ये x इक्वल टू 1 तो वैसे भी आसान है, लेकिन अगर आपको x इक्वल टू 200 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो ये 400 चूज 200 बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, तो वो सिंपल कैलकुलेटर पे डायरेक्टली कैलकुलेट करना मुश्किल है, लेकिन पॉसा अप्रोक्सीमेशन यूज करके काफी आसानी से वो किया जा सकता है। तो दो चीजें हमने देखी है कि पॉसा डिस्ट्रीब्यूशन आगे भी देखेंगे काफी महत्वपूर्ण है, और उसके साथ कोई डायरेक्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट जुड़ी ना भी हो, फिर भी उसको एक लिमिटिंग तौर पे, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के लिमिटिंग तौर पे देखा जा सकता है, और इसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। थैंक यू।